हेलो दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ अध्ययन के बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, आज हम लोग इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे दोस्तों। ये आपके सीजीपीएससी प्री या सीजीएफएम के किसी भी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे और कैसे क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आएगा करके। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका ये भूगर्भिक, अगर भूगर्भिक स्पष्ट अगर देखें तो इसका भू अर्थात गर्भिक, भूमि और गर्भिक मतलब उसके गर्भ। ठीक है, तो भूमि के जो गर्भ में स्थित होता है उसी संरचनाओं के बारे में क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए किसी क्षेत्र विशेष में या किसी विशेष क्षेत्र भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को भूगर्भिक संरचना कहते हैं दोस्तों, जिसके निर्माण में विभिन्न संस्थाओं नहीं, ये आपके क्या है, सेल समूहों का क्या होता है आपका दोस्तों, योगदान रहता है। इन्हीं आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में अगर देखें, है ना, तो इसमें आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, कडप्पा, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप आदि सेल समूह का विस्तार है, जिसका विवरण हम लोग निम्न प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक मैंने छोड़ दिया है जिसका नाम है विंध्यन। ठीक है, इसका क्या है, छत्तीसगढ़ में बहुत कम विस्तार होने के कारण इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही कम रेयर केस में पाया जाता है इसको, है ना, इसलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को बढ़िया से। तो यहाँ देखिए ये रहा आपका आर्कियन सेल समूह। ठीक है, तो आर्कियन सेल समूह के बारे में देखें तो इसका देखिए विस्तार से देखते हैं। तो इसका विस्तार क्या है, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है ना, पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है दोस्तों। ठीक है, प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र में आर्कियन सेल समूह का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। मैं इसका नक्शा लास्ट में आपको बताया हूँ कि किसका विस्तार कहाँ है, कैसे है करके। ठीक है, इसको हम लोग नक्शे से भी देखेंगे लास्ट में। ठीक है, फिर देखिए बस्तर का पठार, है ना, अधिकांश भाग भी क्या है, आर्यन नहीं है, आर्कियन सेल समूह है। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ये आर्कियन सेल समूह है। ठीक है दोस्तों, चलिए, है ना, इसी के अंतर्गत आता है। इसका प्रतिशत अगर देखें तो 50%, लगभग 50% क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ में 50% इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर देखिए चट्टान की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत ग्रेनाइट, फेल्सफार, क्वार्टजाइट, क्वार्टज आदि पाए जाते हैं। ये है आपका प्रमुख चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो यहाँ देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में यह जीवाश्म रहित सेल समूह है दोस्तों। यहाँ आर्कियन शब्द का अर्थ ही होता है क्या, सबसे प्राचीन। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन होने के साथ साथ ये सबसे गहरे में पाए जाने वाले ये सेल समूह है आपके लिए। ठीक है, फिर देखिए बैलाडीला की पहाड़ियाँ क्या है, सबसे पुरातन सेलों से निर्मित है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये आर्कियन सेल समूह से निर्मित है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना, तो नेक्स्ट है हमारा धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, तो धारवाड़ सेल समूह के बारे में अगर देखें तो इसका निर्माण क्या है, आर्कियन सेल समूह के नीस और शिष्ट चट्टानों के अपरदन से इस सेल समूह का क्या हुआ है, आपका यहाँ निर्माण हुआ है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए अगर इसका विस्तार के बारे में चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ में इन सेल क्रमों का विस्तार निम्न 3 सीरीज में है ना। ये 3 सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दुर्ग सीरीज में चिल्फी घाटी सीरीज, रायपुर संभाग में सोनाखान सीरीज, बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क सीरीज, ये क्या है आपका देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए अभी फिलहाल ऐसा बोला जा रहा है कि न्यूज़ में चर्चा में है कि बस्तर क्षेत्र के जो लौह अयस्क है ना, यहीं से आपका क्या है, कुतुब मीनार का जो बनाया गया है, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, न्यूज़ में ये चर्चा में रहा है अभी, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस आपका रहता है दोस्तों। ठीक है ना। फिर देखिए वितरण, देखिए तो इस सेल समूह का वितरण निम्नानुसार है। तो देखें इनका विवरण कैसे कैसे है वितरण। तो यहाँ देखिए पहले अगर देखें तो पहला में देखें तो पूर्वी बघेलखंड है ना, तो यहाँ बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर। फिर देखिए दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार के कसडोल, इन सब में क्या है आपका इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो आप क्या है इन्हीं को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कहाँ कहाँ इनका विस्तार है करके। फिर देखिए तीसरी में देखिए दंतकारण में आता है। तो दंतकारण में देखिए तो बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, मोहला, ये क्या है वर्तमान में मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत ही आता है, पहले राजनांदगांव में आता था। ठीक है, फिर देखिए इसमें चट्टाने अगर देखें तो स्लेट, क्वार्टज, कांग्लोमेरेट, माइकाइस्ट, नीस, ग्रेनाइट, ये सब क्या है आपके यहाँ पास चट्टान पाए जाते हैं। खनिज की अगर बात करें तो लौह अयस्क के साथ ही टिन, कोरंडम जैसे बहुमूल्य खनिज भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे इसमें एक विशेषता मैं आपको बताना भूल गया कि इसका निर्माण की अगर सॉरी इसका नामकरण अगर देखिए, धारवाड़ सेल समूह का नामकरण देखिए तो ये कर्नाटक है ना, ये क्या है आपके कर्नाटक के, है ना, धारवाड़ जिले के नाम इस आधार पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पर पहुँचे थे। तो ये हम लोग यहाँ पास पहुँचे थे कि यह सेल समूह, ये ठीक है,
यह सेल क्रम खनिज संसाधनों से सर्वाधिक समृद्ध है। अगर क्वेश्चन बने कि सेल क्रम से सेल जो वह सेल क्रम कौन है जिसको खनिज संसाधनों से समृद्ध माना जाता है, तो आपका क्या आ जाएगा, धारवाड़ सेल समूह है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इनका विस्तार या वितरण कहाँ कहाँ है करके, ये वाला आपको पूछेगा। यहाँ से आपको अच्छे से इसको याद करके रखना है दोस्तों। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा याद रखिए कि प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे। इनका थोड़ा सा मैं आपको मैप के अध्ययन थ्रू इसका अध्ययन हम लोग करके देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इनका हम लोग मैप के थ्रू अध्ययन करेंगे, है ना। देखिए, ये देखिए यहाँ है धारवाड़ सेल समूह का मैप हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। यहाँ कैसे है, तो ये देखिए आपका बलरामपुर जिले है, ये इसको बलरामपुर क्षेत्र बोला जाता है, ये वाला क्षेत्र ऐसे करके, है ना। तो ये वाड्रफनगर और रामानुजगंज क्या है, बलरामपुर के अंतर्गत आता है दोस्तों। फिर देखिए ये हम लोग वो पढ़े हैं चिल्फी घाटी सीरीज, ये क्या है, कवर्धा क्षेत्र में आता है। फिर देखिए कसडोल बलौदा बाजार क्षेत्र सोनाखान क्षेत्र में आता है ना। और आगे देखते हैं दल्ली राजहरा, है ना, ये बालोद हो गया। ये मोहला राजनांदगांव, है ना, जो वर्तमान में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, ये थोड़ा ऊपर साइड में होना चाहिए था ना यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा हो गया है। फिर देखिए भानु प्रतापपुर, ये कांकेर क्षेत्र में है। रावघाट क्या है, ये भी कांकेर क्षेत्र में है, नारायणपुर विजयपुर इस टाइप में। फिर देखिए जगदलपुर देखिए, है ना, तो ये जगदलपुर में भी है। और बैलाडीला, ये क्या है, सब आपके धारवाड़ क्रम के सेल समूह के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर अपने हम लोग चलते हैं कडप्पा क्रम में। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट है हमारा तीसरा सेल समूह, जिसका नाम क्या है, कडप्पा सेल समूह। ठीक है, तो इसका निर्माण देखते हैं, तो ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से कडप्पा सेल समूह का निर्माण हुआ है। अगर बात करें तो, है ना, ये ग्रेनाइट सेल समूह है। ठीक है, ये चट्टान है ना, सेल समूह, चट्टानों के अपरदन से क्या हुआ है, कडप्पा सेल समूह का निर्माण हुआ है। इसकी प्रकृति अगर देखें तो क्या है, औषधि क्रम की क्या है, ये आपकी चट्टानें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी ये कडप्पा का बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के क्या है, कडप्पा जिले के आधार पर या स्थान के नाम पर इसका क्या रखा है, कडप्पा नाम रखा पड़ा है। ठीक है, ये देखें सबसे बड़ी बात इसमें प्रतिशत में देखें तो ये दूसरा सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाली ये सेल समूह है। पहला क्या है आपका आर्कियन सेल समूह है। ठीक है, फिर ये दूसरा है, उसके बाद एक तीसरा आएगा जिसको बोलते हैं गुड़वाना, फिर उसके बाद ये अदर्स जितने भी हैं वो आते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका विस्तार अगर चर्चा करें, विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में या महानदी बेसिन में, या इसी को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब पूरा मैदानी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग ये क्या है आपके मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर देखिए रायपुर उच्च भूमि में है, पूर्वी बस्तर में, पश्चिमी बीजापुर क्षेत्र में क्या है, इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा इनके बारे में और देखना चाहें तो यहाँ देखिए इनका विस्तार दिया गया है कि विवरण दिया गया है कि विवरण में देखें तो इसके दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक ऊपरी कडप्पा और एक निचली कडप्पा। तो ऊपरी कडप्पा में देखें, कडप्पा में तो सारंगढ़ रायगढ़ के मैदान में ये विस्तृत है आपका ये ऊपरी कडप्पा। ठीक है, फिर देखिए रायगढ़ जिले के चुनाव पत्थर ही हो गए ना, ये चूना पत्थर है। ठीक है, ये चूना पत्थर क्षेत्र इसी क्षेत्र में आपके आते हैं। फिर देखिए निचली कडप्पा में देखिए तो शक्ति तहसील में ये विस्तृत है, वर्तमान में ये क्या है, शक्ति जिला के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ये शक्ति जिला बन गए है ना। फिर देखे हैं, फिर इसका खनिज में देखें तो चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टज, ये क्या है आपकी ये चूना पाया जाता है। तो यह बहुतायत रूप में अगर देखें तो ये चूना पत्थर पाया जाता है, जिससे क्या होता है आपका ये सीमेंट आपका बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, हमारे यहाँ सीमेंट बहुत ज़्यादा बनता है ना। ठीक है, हमारे पास ही में है, देखिए आपका ये नुओको करके रेमंड सीमेंट है ना, जिसको क्या बोलते हैं डूरागार्ड वाला, है ना, ये आपको पास में मिलेगा, यहाँ से 10 किलोमीटर देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसी क्या है हमारे यहाँ जो है जो मध्य क्षेत्र में आए, मध्य छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ बेसिन के महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है, वो क्या है आपका चूना पत्थर के लिए फेमस है, और यहाँ क्या है सीमेंट पाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ बस ना। ठीक है, फिर देखिए विंध्यन सेल समूह, इनका मैंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखें, इनका विस्तार छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम मात्रा में है, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाते हैं। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर निम्न विंध्य सेल समूह से संबंधित है। मतलब निम्न विंध्यन क्या है आपका क्रम का आपका क्या पाया जाता है, यहाँ पर सेल समूह पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इनका विस्तार है कम है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं इनके बारे में। अभी तक ये दोनों क्वेश्चन ही बना है आपका। ठीक है, ठीक है, मतलब ये बहुत कम मात्रा में है, सबसे कम मात्रा में यही पाया जाता है। दूसरा पॉइंट इसी में अगर चर्चा करें तो निम्न विंध्यन क्रम का आपका क्या है, चट्टान पाया जाता है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बना है दोस्तों। ठीक है, कडप्पा से अगर बात करें तो कडप्पा में आपका बड़ा बना है कि ये दूसरा सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, ये क्या करके ये औषधि क्रम का है। ये सब क्या है, सब क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, इनके क्या बोलते हैं खनिज के बारे में बताया गया है, पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन बना है। फिर देखते हैं गुड़वाना सेल समूह, जहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस आपको रहते हैं। तो यहाँ देखिए निर्माण अगर बात करें तो ऐसे
तो नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जमे वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों से इस समूह का क्या हुआ है, आपका निर्माण हुआ है। ठीक है, क्या है नदियों के अवसादों के रूप में बोले तो क्या है, जब नदियाँ चलती है या नदियाँ बहती है, चलती है बोल दिया, बहती है, तो क्या होता है वो अपने साथ बहुत सारे जीवाश्म या वनस्पति या जीवों के अवशेषों को बहा कर लेकर आती है। तो इन सबसे ये क्या हुआ, धीरे धीरे कई युगों तक जमे रह गए एक जगह, और ये जम कर क्या हो गए हैं, धीरे धीरे ये गोंडवाना शैल समूह का निर्माण कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, है ना, ये बहुत साल समय का पहले है, कई हजार साल पहले। फिर देखिए इनका विस्तार अगर बात करें तो ठीक है, विस्तार की चर्चा करें तो इनका विस्तार सरगुजा बेसिन में, बघेलखंड में, देखिए पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र में, या हसदेव रामपुर बेसिन पठार में क्या है इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर चर्चा करें तो पूर्वी बघेलखंड जो हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है उसमें क्या है, ये गोंडवाना शैल समूह आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख खनिज के रूप में अगर चर्चा करें तो यहाँ कोयला है, और हमारे छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस कोयला आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोयले का 4 प्रकार होता है ना, क्या क्या होता है आप इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं बताने की कोशिश बता देता लेकिन बताऊंगा नहीं, आप कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं प्रतिशत में अगर देखें तो ये 17% है, मतलब ये तीसरी सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली क्या है, शैल समूह है। ठीक है, कभी कभी क्रम अगर पूछ दे तो पहला क्या आएगा, आर्कियन, फिर क्या बोलते हैं कडप्पा, कडप्पा के बाद ये गोंडवाना। ठीक है, चलिए इसके वितरण की अगर बात करें तो इसके छत्तीसगढ़ में इसके 3 क्रम आपको क्या है देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो 3 क्रम में देखिए तो क्या क्या है, तो ऊपरी गोंडवाना या अपर गोंडवाना शैल क्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है आपके जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर, ये क्या है आपके उस क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। मध्य गोंडवाना शैल क्रम का देखें तो मध्य गोंडवाना शैल क्रम का अधिक विकास छत्तीसगढ़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए निचली गोंडवाना की अगर बात करें या लोअर गोंडवाना के क्रम का बात करें तो इसके अंतर्गत तालचेर क्षेत्र, बाराकर तथा कामठी समूह सम्मिलित है। ठीक है, ये समूह आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा, है ना। ये तो देखिए छत्तीसगढ़ में नहीं, यह बराकर क्षेत्र। फिर देखिए यह शैल समूह मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले, है ना, ये आपको अभी जो वर्तमान में बना है कोरिया से कटकर ये अलग होकर मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी करके ये आपका क्या है जिले के दक्षिणी भाग में आपको यहाँ क्या पर देखने को मिल रहा है इसका विस्तार। फिर देखिए सरगुजा जिले के दक्षिणी भाग, कटघोरा, कोरबा, छुरी पहाड़ी में आपको इसका विस्तार है। खरसिया, धर्मजयगढ़, रायगढ़ जिले एवं मांड नदी घाटी में क्या है इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। विशेषकर आपको ये मांड नदी घाटी को आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा दक्कन ट्रैप शैल समूह। ठीक है, हम लोग 5 पढ़ चुके हैं, ये 6वां है ना। तो यहाँ देखिए दक्कन ट्रैप शैल समूह की अगर बात करें तो इसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है ना। इसका निर्माण मतलब ज्वालामुखी के निर्माण ऐसे हुआ है, ठीक, उद्गार से हुआ है। फिर देखिए विस्तार अगर देखें तो मैकल श्रेणी के पूर्व भाग, ठीक है, कोरबा, कवर्धा, सरगुजा, इन सब में या जसपुर आदि में इनका क्या है आपको विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें तो काली मिट्टी जो आता है ना वो क्या है, इससे ही निर्माण होता है दक्कन ट्रैप से, एक बार क्वेश्चन बन चुका है इससे। ठीक है, फिर देखिए बाकी क्वेश्चन इनका विस्तार वगैरह से क्वेश्चन आता है ना। अब देखिए छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना का मैप से हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। सॉरी, ये देखिए ये रहा आपका छत्तीसगढ़ का मैप, है ना। यहाँ पर देखिए अगर चर्चा करें तो ये ऊपरी गोंडवाना है ना, आपका मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी और कोरिया और सूरजपुर से मिलाकर, सूरजपुर बलरामपुर को मिलाकर यहाँ देखिए निचली गोंडवाना में आपका सरगुजा, रायगढ़ वगैरह क्षेत्र आता है। ठीक है, फिर देखिए ये है आपका दक्कन ट्रैप, है ना, ये दक्कन ट्रैप है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर ये आपका चिल्फी घाटी सीरीज है, ये लौ धारवाड़ का शैल क्रम का है। ये कडप्पा क्रम, ये आपका मध्य छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है ना देखने को मिल रहा है। ये दल्ली राजहरा, ये कसडोल, है ना, ये मोहला, और ये क्या है भानु प्रतापपुर, रावघाट, ये सब क्या है धारवाड़ शैल क्रम के अंतर्गत आते हैं, है ना। और आगे देखिए आर्कियन शैल समूह का ये जो डॉट 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 है ना, ये सब क्या है पूरा आर्कियन शैल समूह का पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तार है ना। और अगर बात करें ये लाइनिंग वाला का इसका, तो ये क्या है आपके कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। ठीक है, चलिए ये रहा आज का हमारा क्लास पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये रहा, ये इसको हम लोग पढ़े से डील कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बोलते हैं हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, है ना, ये प्रदीप साहू क्लासेस को, और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि हम लोग नए अपडेटेड बुक को लेकर आपको, या मतलब अपडेटेड वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।